राधे राधे। देखिए, आज का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, संसार में मरना हर व्यक्ति को है। मरना वैसे तो कोई नहीं चाहता है, पर एक दिन सबको ही मरना है। पर आजकल सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है हमारे अंतिम समय का है। मरणासन में परिवार को और मृत आत्मा को क्या करना चाहिए और मृत आत्मा के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आजकल हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। जो नियम है वो करते जा रहे हैं। सही विधि आजकल हम सब लोगों ने विसरा दी और ज़्यादातर लोग करते भी नहीं हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इस चीज़ को हम जानें और करने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो आत्मजनीय सगे संबंधी जो भी है, जो मृतक है, उसको सदगति प्राप्त हो। उसका जो भी कर्म रहा हो उसके अनुसार तो उसको गति मिलेगी, पर हमारे तरफ से उसको जो है पूर्णतया सदगति मिलने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो देखिए, मृतक के जो मृत्यु का अवसर है, देह त्याग से पहले क्या करना चाहिए। यदि देखिए मृत्यु निकट है और आपको ज्ञात हो गया है कि व्यक्ति कुछ समय का मेहमान है, जैसे कि कोई बीमार है तो डॉक्टर आजकल बता ही देते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, अब ये बचेंगे नहीं। तो उस समय व्यक्ति को रोना धोना नहीं चाहिए। मृतात्मा को भी, जो मरने वाला है, मृतक को भी और उसके परिवारजन को भी, उसके पास में बैठ के भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। राम कृष्ण शिव विष्णु आदि का जो जिसका आपको उचित लगे उनके नाम का कीर्तन उस व्यक्ति से करवाना चाहिए और स्वयं को भी करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी जो है भजन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वातावरण पवित्र होगा और सकारात्मकता बनी रहेगी, और इससे उसकी जो है जो मृत यात्रा है वो शांतिपूर्ण बनेगी। और सदगति को क्या नहीं करना चाहिए, तो मृत्यु के समय यदि जो परिवार के जन हैं अत्यधिक रोते हैं, तो ये व्यक्ति के, मरने वाले व्यक्ति के लिए आत्मा को बाधित करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि रोने से मृतक व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट होता है इस संसार से विदा लेने में। साथ में जो परिवार जनों के आंसू और कफ निकलता है वो भी उसको भक्षण करना पड़ता है, क्योंकि श्लेषमाश्रु बंधभैर्मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः अतो न रोदितव्यम ही क्रिया कार्यो स्वशक्तिता। यानी हम जो भी मृत व्यक्ति के समय में रो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो जो कफ आदि आंसू हैं वो उसको खाने पड़ेंगे और उसकी मरने से उसकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है। इसीलिए व्यक्ति को उस समय भूल कर भी रोना नहीं चाहिए। इससे आप उसके जो है मुक्ति के साधन को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं। और यही बात अगर आप नहीं मानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सोचमानस्तु सस्नेहा बांधवा सुहृदस्तता पातयंती गतम स्वर्गम मश्रुपातेन राघवः। यानी आप अपने मृत जन को केवल कफ आंसू जैसी घृणित वस्तु खिला रहे हैं और उसे स्वर्ग जाने से वंचित कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। तो इसलिए भूल कर भी जो है आपको उस समय रोना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र का विधान है उस समय आपको भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए और जितना हो सके मृत व्यक्ति के लिए भगवान का नाम उच्चारण करें। साथ में दूसरा काम ये भी ना करें, कुछ लोग होते हैं तो वो अमुक बातों को लेकर रोते हैं कि मैं आपका बेटा, मैं आपका मित्र,
अब आपके जाने के बाद क्या करूँगा। ऐसी चेष्टा कर 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 व्यक्ति रोते हैं। तो ये जो है सही नहीं है। इससे आप मृत आत्मा को दुनिया में फिर से घसीट लाने ना या फिर बंधन में डालने का काम करते हैं। क्योंकि हमारी जो चेष्टा है ये थोड़े क्षण के लिए भी उसकी स्मृति में रह जाती और भगवान नाम स्मरण उसके चेष्टा से हट जाता है तो फिर वो इस संसार में दोबारा उसको आना पड़ता है या फिर वो बंधन में बंध जाता है। तीसरा, जब तक गांव में या आपके आस पड़ोस में कोई भी शव है तो तब तक आप लोग भोजन पानी ना करें, खाना पीना निषेध करें। ये उनके लिए जो पारिवारिक जन नहीं। और मरणासन व्यक्ति को कभी भी बेड पर ना लिटाएं, खटिया पे ना लिटाएं। मरणासन व्यक्ति है तो उसको जो है जमीन पर लेटा दें। जमीन पर लेटा देने से उसको जो है सहजता से उसके प्राण जो है बाहर आते हैं। साथ में आप और क्या कर सकते हैं, अगर संभव हो सके तो गंगा के पावन तट या किसी नदी के तट पर हैं तो वहाँ आप उसको ले जाएं और उस समय भी आप नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, हरे शिव आदि नामों का उच्चारण निरंतर होता रहे। अगर गंगा तट आदि पर ले जाना संभव नहीं है तो घर पर ही नीचे की भूमि पर आप जो है गोबर, मिट्टी तथा गंगा जल से भूमि को शुद्ध कर दें और दक्षिणाग्र कुशा बिछा दें। दक्षिण की तरफ करके कुशा बिछा दें, तिल कुश बिखेर दें और साथ में आप जो है संभव हो तो कुशासन बिछाकर नही अथवा सफ़ेद चादर भी बिछा दें जिसमें कोई दाग ना हो, नीला काला। यथासंभव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थ के जल से, कुश के जल से और गंगा जल आदि से स्नान करा दें अथवा गीले वस्त्र से उसका बदन पोंछ दें। यदि नहाने की स्थिति ना हो तो कुश जल से मार्जन कर दें तथा नई धोती पहना दें। अगर व्यक्ति द्विजाति है और यज्ञोपवीत धारण करता है तो उसको नूतन यज्ञोपवीत भी पहना दें। तुलसी की जड़ की मिट्टी और काष्ठ का चंदन घिसकर उसके संपूर्ण शरीर पर लगा दें। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और विष्णु लोक प्राप्त करने में उसको सहजता होगी। भस्म, गंगा की मिट्टी, गोपी चंदन लगा दें। गोबर से लिपी हुई और तिल बिखरी गई भूमि पर दक्षिणा कुशाओं को बिछाकर मरणासन को उत्तर या पूर्व की ओर सिर करके लेटा दें। सिर पर तुलसी दल रख दें। चारों ओर से तुलसी के गमले सजाकर रख दें। ऊंची जगह पर भगवान शालिग्राम की शिला को स्थापित कर दें। घी का दीपक जला दें। भगवान के नाम का निरंतर उद्घोष होता रहे। यदि मरणासन व्यक्ति सामर्थ्य है तो उसके हाथ से भगवान का पूजन भी करा दें। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में जाके इस बारे में देख सकते हैं कि मरणासन व्यक्ति से भी पूजन का विधान है या फिर उसके परिवार जन उसके लिए पूजन करें। मुख में शालिग्राम शिला का चरणामृत डालते रहें। बीच बीच में तुलसी दल मिलाकर गंगा जल भी डालते रहें। इससे उसके प्राणी के जो संपूर्ण पाप हैं वो नष्ट होने लगेंगे और वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग उसका सुलभ हो जाएगा। अगर संभव हो सके तो उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि का पाठ भी होता रहे। अगर किसी व्रत आदि का उद्यापन ना हो सका हो, यानी वो पूर्व से संकल्पित है किसी व्रत का उद्यापन को लेकर या किसी को संकल्प को लेकर, तो वो भी व्रत आदि का उद्यापन उस समय करा देना चाहिए। अंतिम समय में 10 महादान, 8 महादान तथा 5 धेनुदान करना चाहिए। अगर शीघ्रता में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो उस समय उसके निमित्त जो है आपको दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। तो 10 महादान क्या है? सबसे पहले है सावस नई गाय, यानी बच्चे के साथ एक नई गाय जो कि भगवान रुद्र के लिए, भूमि विष्णु के लिए, तिल प्रजापति के लिए, स्वर्ण अग्नि के लिए और घृत जो है मृत्युंजय भगवान के लिए, वस्त्र बृहस्पति के लिए,
धान्य प्रजापति के लिए, गुड़ सोम के लिए, चांदी चंद्र के लिए और लावण सोम के लिए। अष्ट महादान क्या है? तिल प्रजापति के लिए, लोहा महाभैरव के लिए, स्वर्ण अग्नि के लिए, कपास वनस्पति के लिए और लवण सोम के लिए, सप्तधान्य प्रजापति के लिए, भूमि विष्णु के लिए, गाय रुद्र के लिए। ये 10 महादान और अष्ट महादान हो गए जो कि मृतक व्यक्ति के लिए होने चाहिए। साथ में गोदान आदि भी और उसकी निमित्त जो पूजा होनी चाहिए। ये सारी क्रियाएं करके इसके बाद जो है व्यक्ति का मृतदाह संस्कार करना चाहिए। इस विधि से मृतदाह संस्कार होना चाहिए, न कि जो तो मन में आए उस प्रकार से मृतदाह संस्कार नहीं होना चाहिए।